Assalamualaikum. In this video, we are going to talk about the popliteal fossa. Popliteal fossa की boundaries, उसके contents और सारे के सारे जो relations हैं उसके, वो हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. Talking about the popliteal fossa बेसिकली है क्या? सबसे पहले हमने इस चीज़ को देखना है. पोप्लिटियल फोसा जो है बेसिकली एक डायमंड शेप डिप्रेशन है जो कि बैक ऑफ द नी के ऊपर प्रेजेंट होता है आपके पास. इसकी लोकेशन क्या है कि बैक ऑफ नी ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, और इसके अंदर जो बोन्स इन्वॉल्व होती हैं वो एक तो हमारे पास फीमर आ जाती है, फीमर का लोअर पार्ट जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया कि यू कैन सी कि फीमर का ये लोअर पार्ट है. ठीक है, दूसरी साइड में यहाँ पर दिखा देती हूँ टीबिया का जो अपर पार्ट है वो इसकी फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है बोन्स में से. अब इसकी बाउंड्रीज़ अगर हम देख लें तो बाउंड्रीज़ हम ना इसकी ऐसे नहीं करते, सुपीरियर मीडियल लेटरल इन्फीरियर वाला नहीं करते. इसके लिए हम कहते हैं सुप्रोलेटरली, सुप्रोमीडियली, इंफ्रोलेटरली एंड इंफ्रोमीडियली, क्योंकि ऊपर जो है दोनों चीज़ें ऊपर हैं और साथ ही साथ एक मीडियल लाई कर रही है और एक लेटरली लाई कर रही है. ठीक है, तो उनको फिर हम इस तरह से कहते हैं सुप्रोमीडियली, सुप्रोलेटरली. इसी तरह दो चीज़ें नीचे हैं, एक मीडियली है और एक लेटरली है, लेकिन साथ साथ नीचे भी प्रेजेंट है, तो उनको हम इंफ्रोलेटरली और इंफ्रोमीडियली कहते हैं. अगर हम बात करें कि सुप्रोलेटरली हमारे पास क्या चीज़ है, तो ये मैंने आपको बैक ऑफ द थाई के मसल में पढ़ाया था कि ये वाला जो मसल है, ये मसल आपके पास है बाइसेप फेमोरिस मसल. तो ये इसके सुप्रोमीडियली लाई कर रहा होता है, सॉरी सुप्रोलेटरली लाई कर होता है. सुप्रोमीडियली हमारे पास दो मसल्स आते हैं, एक तो हमारे पास सेमी टेंडिनियस आता है, दूसरा हमारे पास आता है सेमी मेम्ब्रेनियस. और कुछ पार्ट जो है ग्रेसिलस मसल का, यहाँ पर यू कैन सी कि ये वाला जो मसल था बिल्कुल मीडियली जो लाई करा था, पतला सा मसल जिसको हम ग्राफ्ट्स में भी यूज़ करते हैं, वो जो था ग्रेसिलस मसल, ये जो है ये भी इसका सुप्रोमीडियली कुछ पार्ट बना रहा होता है. ओके, अब नीचे अगर हम देख लें इंफ्रोमीडियली पहले, तो ये जो गैस्ट्रोनीमियस है इसका जो मीडियल पार्ट है ये इंफ्रोमीडियली आपके पास आ रहा था, इसका मीडियल हेड. लेटरली अगर देखें इंफ्रोलेटरली, तो गैस्ट्रिकनीमियस का लेटरल हेड और साथ ही पीछे आपको एक और मसल नज़र आ रहा है, दिस मसल इज़ प्लांटेरिस मसल. यहाँ पर हमने बाउंड्रीज सारी की सारी कर ली हैं. अगर हम रूफ़ की बात करें तो रूफ़ जो है इसकी, यहाँ पर ऊपर स्किन होती है, फेशिया होता है, तो रूफ़ के अंदर क्या क्या आएगा, डीप फेशिया आएगा, पोप्लिटियल फेशिया आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और कुछ क्यूटेनियस नर्व्स और वेसल्स आ जाएंगी. दैट्स इट. फ्लोर की अगर हम बात कर लें तो फ्लोर में हमारे पास एक तो पोप्लिटियल सरफेस ऑफ द फीमर आएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोअर एंड ऑफ द फीमर था. ठीक है, यहाँ पर ये कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट जो है ये भी मैंने हाईलाइट किया है. ठीक है, ये सारे कैप्सूल्स आ जाएंगे, और इसके साथ साथ कुछ पोप्लिटियल मसल्स के अराउंड जो पोप्लिटियल फेशिया होता है ना, वो भी इसके फ्लोर का पार्ट बना रहा होता है. कंटेंट्स अगर हम देखें तो कंटेंट्स में सबसे पहली चीज़ ये जो आपको बिल्कुल सामने सबसे प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है नर्व नज़र आ रही है, और ये कौन सी वाली नर्व है, टिबियल नर्व. ठीक है, इस तरह से लेटरली अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए. लेटरली अगर हम देख लें ये वाली चीज़, तो ये हमारे पास कॉमन फिबुलर नर्व है या पेरोनियल नर्व इसको कह लेते हैं. इसकी सारी ब्रांचेस भी साथ साथ आ जाएंगी, और टिबियल नर्व भी अकेली नहीं आएगी, टिबियल नर्व की भी साथ ब्रांचेस भी आएंगी. इसके अलावा ये पीछे जो वेन नज़र आ रही है आपको, दिस इज़ द पोप्लिटियल वेन, ये भी इसके कंटेंट्स में आती है. यहाँ पर पोप्लिटियल आर्टरी है, ये भी इसके कंटेंट्स में आती है. साथ ही साथ हमारे पास ये जो ग्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल छोटा सारा पीछे ये ग्रीन नज़र आ रहा है आपको, ये है पोप्लिटियल लिम्फ नोड. हाईलाइट नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर हो गया हाईलाइट. ये है पोप्लिटियल लिम्फ नोड. ठीक हो गया. इसके अलावा पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो है वो भी यहाँ पर आ रही होती है. ठीक है, और जेनिकुलेट ब्रांच ऑफ द ऑब्चुलेटर नर्व जो है वो भी इसके कंटेंट्स में आ रही होती है. साथ ही साथ कुछ फैट होती है जो कि इसको सपोर्ट कर रही होती है, वो भी इधर ही आती है. अच्छा, अब इसमें ना पोप्लिटियल फोसा के अंदर जो नर्व आर्टरी और वेन का जो रिलेशन है वो ऊपर नीचे और दरमियान में वेरी कर रहा होता है. ऊपर वाली साइड पे जो सीक्वेंस होती है मीडियल से लेटरल अगर हम देखें तो यूँ कि देखो, अगर ये मीडियल साइड है, ठीक है, और ये लेटरल साइड है, तो यहाँ पर यू विल सी ये मीडियल साइड है. पहली चीज़ हमें मिल रही है आर्टरी, फिर हमें मिल रही है वेन, और फिर उसके बाद मिल रही है नर्व. तो यहाँ पर जो सीक्वेंस फॉलो हो रही है वो हो रही है AVN.
अपर पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वो हमारे पास है। यहाँ पे ये मीडियल साइड है, अब इस दूसरी टांग पे दिखा रही हूँ मैं आपको, ये लेटरल साइड है। ये आर्टरी, वेन एंड देन नर्व। तो ये अपर पार्ट में क्या आ गया था, AVN आ गया था, यहाँ पर, यहाँ तक ये AVN फॉलो हो रहा है। नीचे अगर हम देखें, नीचे वाली साइड में इट बिकम्स अ बिट डिफरेंट। नीचे वाली साइड पे हमारे पास जो सीक्वेंस फॉलो होती है वो होती है NVA की। यहाँ पर यू कैन सी कि ये देखो, ये नर्व है, ठीक है, ये वेन है, और ये वाली जो है ये आर्टरी है, ठीक है। तो अब ये जो सीक्वेंस बन रही है, बजाय इसके कि ये AVN हो, पहले ऊपर वाली साइड पे इस वाले पार्ट में दिस वाज AVN। अब जब नीचे वाला पार्ट हमने डिस्कस करना है तो वहाँ पर हमारे पास ये बनेगी NVA। नीचे वाले पार्ट में भी और मिडिल वाले पार्ट में भी हमारे पास इसी तरह ही होगी। Here is a quick review of popliteal fossa. First of all, what are the boundaries? Boundaries are infralaterally gastrocnemius and plantaris, inframedially medial head of the gastrocnemius muscle, supromedially it's semimembranous and semitendinous, supralaterally it's bicep femoris. Talking about the contents, they are popliteal artery, popliteal vein, tibial nerve, common peroneal nerve, popliteal lymph nodes, posterior cutaneous nerve of thigh, geniculate branch of the obturator nerve. Okay, relative positions अब हम देख लेते हैं relative positions of the popliteal artery, vein and nerve के upper part में it's AVN and in the middle part as well as the lower part it's NVA. I hope it's very much clear. Do like the video and subscribe the channel.